सुप्रभात स्टूडेंट्स। इससे पहली कक्षा में आपने लेखिका मधु काकरिया के द्वारा लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी का अध्ययन किया, उसके प्रश्न और उत्तर किए। साथ ही यहीं बैठे इस पाठ के माध्यम से, इस वृत्तांत के माध्यम से हमने सिक्किम, मणिपुर, कटाव आदि की सारी यात्रा कर ली। बैठे बैठे ही हमने पूरी यात्रा कर ली है। यहाँ हमारा पाठ्यक्रम जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है, काट छांट करके पूरा हो गया। इसके बाद हमारा रिवीजन वर्क शुरू होता है। इस पुनरावृत्ति कार्य या रिवीजन वर्क में व्याकरण से हम शुरू करते हैं और व्याकरण में भी हमारा पहला टॉपिक है वाक्य रचना। वाक्य क्या है, पहले हमें यह जानना है। और वाक्य से पूर्व वाक्य की रचना कैसे होती है, तो उसके लिए हमें आरंभ करना होगा वर्ण से। वर्ण क्या है, आपको अप्रैल मई में मैंने नोट्स के माध्यम से पीपीटी के द्वारा वाक्य रचना भेजा था। उस समय वॉइस में आई थिंक नहीं भेजा गया है, केवल पीपीटी ही भेजी थी। अब आज मैं आपको इस रिवीजन में ये टॉपिक स्पष्ट कर रही हूं। वाक्य के लिए सबसे पहले हमें आवश्यक होता है जानना कि वर्ण क्या है। वर्ण की परिभाषा। वर्ण वह छोटी इकाई या ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको बांटा नहीं जा सकता, वह वर्ण कहलाती है। जैसे अ, आ, ई आदि, या क, ख, ग और घ आदि, ये सब हमारे वर्ण हैं। वर्ण के बाद आता है, ये स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन, यानी वर्ण के भी दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं और व्यंजन उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। प्रीवियस कक्षाओं में ये आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि इतना यदि हम 7th से शुरू करेंगे तब तो ये टॉपिक हमारा पूरा ही नहीं हो पाएगा, हमें तो रिवीजन करना है। वर्ण के बाद आता है शब्द। शब्द क्या है? वर्णों के द्वारा बनता, वर्णों के मेल से। कैसे? कोई भी वर्ण मिलाकर थोड़ा ही बन जाता है। वर्णों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, शब्द कहलाता है। यहां स्पष्ट हो गया आपको। इसके बाद आता है वाक्य, यानी हमारा आज का टॉपिक का पहला भाग वाक्य। वाक्य क्या है, यह भी जानना आवश्यक है। वाक्य क्या है, कैसे बनाया जाता है? शब्दों का ऐसा, सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो निश्चित अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, रमन रोटी खाता है, छात्र निबंध लिखता है, आदि आदि। कोई भी वाक्य हो सकता है। अध्यापक पढ़ा रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है। फिर इसके बाद आते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला है
अर्थ के आधार पर ये आपका कक्षा 9 में आप कर चुके हैं। और दूसरा हमारा है रचना या संरचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। प्रीवियस कक्षा में आपने पढ़े थे, कक्षा 9 में आप जानते हैं। विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, संकेतवाचक है। इस तरह से मिलाकर आपके 8 हो जाते हैं। संदेहवाचक है। और हमारा जो कक्षा 10 में टॉपिक है वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। यानी आज का हमारा विषय रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य होता है, एक ही क्रिया होती है, वही मुख्य क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं और समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, और एवं आदि से। मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में राम ने कहा कि मैं युद्ध नहीं चाहता। राम संज्ञा है, यानी वाक्य स्पष्ट किया गया है। किसने कहा? राम ने कहा, इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य होगा। दूसरा है विशेषण उपवाक्य, जिसमें विशेषता बताई जाती है। यह वही छात्र है जिसे कल पुरस्कृत किया गया था, विशेषता स्पष्ट की गई है। और तीसरा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और इसके बाद इसमें कारण सूचक भी होता है और हेतुबोधक भी कह देते हैं कई बार। तो अन्य 2 इसके साथ उपभेद और भी हैं। 4 आपने पहले पढ़े हैं। ये क्रिया विशेषण में जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। यह वही स्थान है जहां मैं अपने मित्र से मिला था। या ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही राम घर पहुंचा पिताजी बाजार चले गए थे। तरह तरह के एग्जाम्पल हैं। प्रीवियस पीपीटी में आपने इनको पढ़ा था। एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। पढ़ लेना आप इसको, और इसके बाद मैं एक आपको रिवीजन के लिए शीट बना कर दूंगी, जिसके आंसर आप मुझे लिखकर भेजेंगे। क्योंकि अब आपके जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो केवल ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें आपको उसका भेद
सेलेक्ट करना, विकल्प चुनना है, जबकि पहले इनको बदलना भी आता था कि आप वाक्य को सरल वाक्य से संयुक्त में परिवर्तित कीजिए या सरल से मिश्र में, मिश्र से संयुक्त में या सरल में। परंतु अब इस वर्ष में जो आपका क्वेश्चन पेपर आना है उसमें केवल आपको एक वाक्य दिया जाएगा। जैसे हाफ ईयरली परीक्षा में आपसे पूछे भी गए थे कि मैं आपको बता देती हूं, केवल इन 3 भेद में से ही बताना है। राम विद्यालय जाता है, वाक्य का भेद रचना के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सरल वाक्य। इसके बाद आ जाता है मैं भी वहीं जा रहा हूं। वाक्य का भेद स्पष्ट कीजिए। मिश्र वाक्य। यहां तो हम ये लिख भी रहे हैं एक एक। परीक्षा में आपको 3-3 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसा हाफ ईयरली परीक्षा में आपको स्पष्ट किया गया था, ठीक वैसे ही आपको परीक्षा में आगे ये दिए जाएंगे। और मैं आपको या तो गूगल फॉर्म के थ्रू या किसी भी तरह से रिवीजन शीट इसकी आपको भेजूंगी, जिसको आपको सॉल्व करके भेजना है। आज के अंक में हम यहीं तक करेंगे। अगले अंक में हम रिवीजन वर्क की जो वीडियो बनाएंगे वो वाच्य से संबंधित बनाएंगे। वाच्य का पूरा वर्णन मैं आपको एक बार, जैसे क्लास में हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक वैसे स्पष्ट कर दूंगी, आपको समझ आ जाएगा। बाकी आप पीपीटी से देख लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आज के अंक में यहीं तक। धन्यवाद स्टूडेंट्स।